अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। पानी का इशू, पानी की तहरीकें इंतहाई वो ज़ोर पकड़ चुकी हैं। सिंध में जो माहौल हमें बनता नज़र आ रहा है, MRD तहरीक पे अगर हम 1983 पे बात करेंगे, 42 साल पहले पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए एक MRD तहरीक चली थी। आज सिंध के अंदर वो माहौल हमें नज़र आ रहा है कि 42 ईयर्स गुजरने के बाद सिंध में डबल MRD तहरीक जैसा माहौल बन चुका है और वो पूरा माहौल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बन चुका है। वो इस वजह से बना है कि कैनालों के मामले पर, कैनालों के इशू पर पीपल्स पार्टी लोगों को मुतमिन नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी शुरू वाले दिन से कहती रही कि कैनाल नहीं बन रहे, लोगों उस पर मुतमिन नहीं हुए। वाज़े हुआ, वहाँ पर वीडियो सब चीज़ें सामने आई कि कैनाल बन रहे हैं। फिर कहा गया कि सदर साहब ने मंजूरी नहीं दी, फिर सदर साहब की मंजूरी का मामला भी सामने आ गया कि उन्होंने मंजूरी दी है। आज इंतहाई सिंध के अंदर पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। हम आज उस पर बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी के पास अब ऑप्शन कौन सा है, जब लोग दलीलों से भी बात नहीं समझ रहे। लोग उनके जो भी उन्होंने दलाइल दिए हैं कैनालों के मामले पर कि हम क्लियर हैं, हम सफ़ा हैं, लोग उस पर भी उसकी ट्रस्ट नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो के जलसे में जो उन्होंने तकरीर की, स्पीच की, खिताब किया, उस पर भी लोग उस पर ट्रस्ट और एतमाद नहीं कर सके। एक बड़ी सिंध में तहरीक बनती जा रही है जो बिल्कुल वैसे सिंधु दरिया बचाओ तहरीक, उनके जो जलसे सिंध में हुए, एक तारीखी जलसे हुए। गंबट में लाखों लोग रोडों पर आ गए, एक बड़ा जलसा। हैदराबाद में हैदर चौक पर लाखों लोगों का जलसा। मटियारी, नवाबशाह, लाड़काना, पूरी सिंध के अंदर सिंधु दरिया बचाओ तहरीक, सैयद ज़ैन शाह, डॉक्टर सफदर अब्बासी, हलीम आदिल शेख, रियाज चांडियो, मुख्तलिफ कौम परस्त जो लीडर थे, वो सब सरापा एहतजाज हैं। उन जलसों में वो शरीक हैं। उनकी क़यादत में लोग, लाखों लोग रोडों पर आ चुके हैं। और कौम परस्त जमायतें, अयाज लतीफ़ पलीजो, डॉक्टर कादिर मंगसी, सब इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ लेकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज कर रहे हैं। एक चीज़ बाकी बची थी, JUI राशिद महमूद सुमरो, जो बिल्कुल उनके करीबी पीपल्स पार्टी के साथ समझे जाते थे कि पीपल्स पार्टी के JUI सिंध में बड़ी करीब है। आज राशिद महमूद सुमरो भी लाखों लोगों को रोड पर लेकर आ गया है। गुड्डू सखर की पुल पर सिंधु दरिया की, ठट्टो, सिजावल, खैरपुर, सिंधु दरिया के ऊपर लाखों लोग लेकर एहतजाजन धरना देकर बैठ गए हैं, सख्त एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नारेबाजी वहाँ पर हो रही है। हम इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। खालिद महमूद सुमरो, राशिद महमूद सुमरो के वालिद पानी के ऊपर कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ उनका बड़ा सख्त सिंध में मौक़िफ़ होता था। लेकिन इस बार जब पानी का मामला हुआ, ज़ैन शाह दूसरे वहाँ कैनालों तक पहुँच गए, लेकिन राशिद महमूद सुमरो की वो आवाज़ हमें सुनाई सिंध में नहीं दे रही थी। लेकिन आज वो अपने फादर की, अपने वालिद को फॉलो करते हुए रोडों पर लाखों लोगों को लेकर आ गए हैं। अब वो सख्त एहतजाज कर रहे हैं। राशिद महमूद सुमरो की जो स्पीच के जो इंतहाई अहम जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये जो बिलावल भुट्टो का जलसा था जिसमें वो खप्पे की बात कर रहा था, तो खप्पे की तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी। खप्पे की ज़रूरत वाना, वज़ीरिस्तान, खुशदार, कल्लात और इस इलाकों में थी। यहाँ तो सिंधु दरिया बचाओ तहरीक की वहाँ पर उसको ऐलान करना चाहिए था। राशिद महमूद सुमरो इंतहाई अहम बात आज उन्होंने की है कि अगर उस जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी अगर शहबाज शरीफ को आधे घंटे का अल्टीमेटम देते, तो आधे घंटे में शहबाज शरीफ ऐलान कर देते कि हम कैनाल वापस ले लेते हैं, वो फैसला वापस ले लें। क्योंकि राशिद महमूद सुमरो कहते हैं इस वजह से कि पूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी के कंधों पे खड़ी है। सेनेट हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, गवर्नर हो, बड़े बड़े ओहदे उनके पास, ऐवान सदर उनके पास, सब चीज़ उनके पास। तो अगर वो ऐलान करते, अगर ये अल्टीमेटम देते, तो हुकूमत फौरी तौर पर ये ऐलान वापस ले लेती। लेकिन राशिद महमूद सुमरो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी बातें कर दी, हम इंतज़ार करते रहे 1 घंटा, लेकिन उस स्पीच में कुछ भी नहीं था।
राशिद महमूद सुमरे के इस लाखों लोगों का एहतजाज, सिंधु बचाओ तहरीक की तरफ से इतना बड़ा एहतजाज, कॉम्प्रेस वकला सब आज रोडों पर हैं, सब सख्त एहतजाज कर रहे हैं। जो हमें नज़र आ रहा है MRD तहरीक जैसा माहौल, उससे डबल MRD तहरीक जैसा माहौल बन रहा है। वो तहरीकें जो किसी पार्टी से हट जाती हैं, जो किसी ग्रुप से हट जाती हैं, आम लोगों के पास वो तहरीकें चली जाती हैं। कोई बच्चा तकरीर करते हम सुन रहे हैं कि चोलिस्तान केनाल नामंजूर, सिंधु दरिया बचाओ, ऐसे नारे लग रहे हैं। खुद बिलावल भुट्टो के जलसे में जब बिलावल कह रहे थे कि हम वफाक बचाने की बात करते हैं, वफाक बचाएंगे, तो उनके कारकुन अपने नीचे से, स्टेज के नीचे से, जलसे से कारकुन नारे लगा रहे थे कि वफाक तुमसे झगड़ा है, वफाक तोसां झेड़ोआ, पंजाब तुमसे झगड़ा है, ऐसे नारे बिलावल भुट्टो के जलसे से लग रहे थे, जिसमें वो हंसकर कह रहे थे कि मैं इस पर आ रहा हूँ। तो एक सिंध में मस्जिदों के अंदर खुतबों में बातें चल रही हैं। ईद के नमाज के बाद लाखों लोगों को मौलवी साहब ने खिताब करके दुआएं मांगी कि सिंधु दरिया हमारी ज़िंदगी है, उसको बचाया जाए। दुआएं मांगी खुदा के कि अल्लाह हमारा सिंधु दरिया बचाओ। वकला एहतजाज कर रहे हैं, बहुत सख्त स्टैंड। लाड़काना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अतर साहब ने इतना सख्त मौक़िफ़ लिया है, इतना सख्त स्टैंड केनाल के मामले पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ लिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, औरतों, लाखों औरतें रोडों पर हैं। मजदूर से बात करें, वो कर रहा है, वो इतनी वीडियो सामने आ रही हैं कि कोई कच्चे में बैठा है जो बिल्कुल तालीम याफ्ता, वो भी कह रहा है कि हमारा सिंधु दरिया हम नहीं देंगे, हम केनाल कभी बनने नहीं देंगे। और ये जो जिम्मेवार कौन है, वो बोल रहा है कि पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेवार है। तो अब ये इतना बड़ा माहौल जब सिंध में बन चुका है JUI के आने के बाद, और इससे भी ज़्यादा हम MQM पे बात करें, डॉक्टर फारूक सत्तार जो पीपल्स पार्टी के MQM तो हम हमेशा आपस में जोड़ तोड़, ये इताद वगैरह इनका बनता रहे, वो फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को लोगों से केनालों के और सदर की मंजूरी के बाद माफ़ी लेनी चाहिए। अब इसके बाद क्या रह जाता है, कौन से वो दलाइल पीपल्स पार्टी के पास रह जाते हैं कि वो लोगों को मुतमईन करे। रैलियां भी निकाल ली, पीपल्स पार्टी के कारकुनों से कहा गया कि आप रैलियां निकालें, उस पर भी लोगों ने तनकीद की कि आप हमसे सही नहीं है क्योंकि मंजूरी आपने दी थी। बड़े जलसे हो गए, बिलावल की तकरीर पर भी कोई मुतमईन नहीं हुआ, उस पर भी बड़ा तनकीदी जायज़ा लोगों ने लिया। तो अब जो बातें हमें सोसाइटी से और इन जलसों से मिल रही हैं, ये सब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 8 जुलाई 2024 को जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और सदर ममलिकत की सदारत में इजलास हुआ था, उस इजलास में जो ग्रीन इनिशिएटिव के इंतहाई अहम जिम्मेवारान उसमें बैठे थे, या वैसा ही जो जलसों में एक हमें तकरीरों में बातें नज़र आ रही हैं, लोगों को मुतालबा कर रहे हैं कि सदर साहब को एक तो फौरी तौर पर वही मीटिंग बुलाकर, वही लोगों को बिठाकर, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर थे, सदर साहब थे, जरदारी साहब, और 3 मेजर जनरल 2 थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे। ग्रीन इनिशिएटिव से उनका ताल्लुक था और गवर्नमेंट साइड से सदर और इंटीरियर मिनिस्टर थे। वही ऐसा इजलास ऐवान सदर में बुलाकर वहाँ पर सदर साहब को क्लियर करना चाहिए उस इजलास में कि मैं मंजूरी कोई भी नहीं दी, अगर दी है तो वो मंजूरी जो दे दी है मैं वो वापस लेता हूँ। और इसके बाद ऐवान सदर एक बड़ा ओहदा है, सिंध के लोग कह रहे हैं हर जलसे में कि सदर सबसे बड़ा मुल्क का ओहदा है, वो ऐलान करे, हुकूमत पे प्रेशर डालकर हुकूमत से ऐसा तकरारी मामला जिस पर सूबे इस पर कोई भी इस पर मुतमईन नहीं हो रहा, पूरे 7 करोड़ लोगों में से एक भी बंदा मुतमईन नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है, तो उस पर हुकूमत से कहा जाए कि वो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब इस पर ऐलान करें कि हम
जो तकरारी मंसूबा है, टेक्निकल बुनियादों पे भी गलत है, उस पर हम बात करेंगे। एक बड़ी डिबेट है कि वो टेक्निकल बुनियादों पे रेगिस्तान में इंडिया का भी कामयाब नहीं किया था, रेगिस्तान में कैनाल, तो यहाँ कैसे जाएगा, तो उस एक तो बड़ी डिबेट है। तो उस पर तो फौरी तौर पर वो ऐलान वापस लिया जाए, लोगों का मुतालबा है। इरसा ने जब सर्टिफिकेट दस्तयाबी का दिया था तो इतना ही अफसोस है, उस पर भी पीपल्स पार्टी को लोगों का मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी को उस पर भी स्टैंड लेकर और उस मामले पर इंक्वायरी करवाकर उन जिम्मेवारान को सज़ाएं देनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाना चाहिए कि 27 मिलियन एकड़ फुट उस इरसा की पानी दस्तयाबी और चोलिस्तान केनाल के लिए जो पंजाब को सर्टिफिकेट दिया गया, उसमें कहा गया कि 27 मिलियन एकड़ फुट सिंधु दरिया में पानी ज़ाया हो रहा है, जबकि इस वक्त खुश्क साली है। सिंध पूरी में 55% पानी की कमी है, ज़राअत में पानी नहीं है, फसलें जो अब कपास, गंदम, आम आने, उन सब के लिए पानी सिंध में दस्तयाब, पीने के लिए पानी नहीं है, खुश्क साली है, पूरे डाउन स्ट्रीम तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो इस सूरत हाल में अगर उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है अप्रैल में, और सूरत हाल अगस्त तक और ख़राब हो रही है। सिंध में बारिशें कम हुई हैं, सिंध में तो बहुत बारिशें कम से 60% बारिशें कम हो गई हैं, पूरे मुल्क में 40% बारिशें कम हुई हैं। तो इस सूरत हाल में जब पानी भी नहीं है और सिंध के लोग इस मामले पर इंतहाई सीरियस एहतजाज कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास आखिरी ऑप्शन यही 2-3 बच जाते हैं कि वही ऐवान सदर की वो इजलास बुलाकर फैसला वापस लिया जाए, हुकूमत से ऐलान करवाया जाए कि हम तकरारी जो मामला है उस पर हम वापस लेते हैं, कि चोलिस्तान केनाल और सब केनाल ऐलान हम वापस लेते हैं, केनाल सिंधु दरिया के ऊपर नहीं बनेंगे, पानी वैसे ही नहीं और केनाल बनेंगे तो 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मामला है। तो लोग तो सीरियस होंगे, लोग बात भी करेंगे, लोग एहतजाज भी करेंगे, लोग कोई दलील भी नहीं मानेंगे, कोई दलाइल, कोई भी आर्गूमेंट लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मामला है, हम कैसे मानेंगे। सिंधु दरिया से पानी, जो भी थोड़ा सा पानी 1991 के मुआहदे के तहत सिंध को पानी नहीं मिलता, अगर थोड़ा सा पानी सिंध को, इस थोड़ा सा पानी, बिल्कुल इतना सा पानी के पीने का पानी भी अगर आता है तो वो पीने का पानी, इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोग प्यासे हैं, पानी नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत पानी अगर केनालों की तरफ चला जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में इस पूरे खित्ते की क्या सूरत हाल होगी, ज़राअत की क्या होगी, इंसानों की क्या सूरत हाल होगी। तो आज पूरी सिंध में एक बड़ी तहरीक चल रही है, पूरी सिंध, इसमें अब दो राय है ही नहीं, कोई भी दलाइल, कोई भी झूठी बात, कोई भी ड्रामा, लोगों ने उसको इनकार कर दिया, लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया कि ये सब ड्रामे हैं। एहतजाज, प्रोटेस्ट हो रहा है, सरापा एहतजाज है सिंध। तो आज यही ऑप्शन अब बचे हैं पीपल्स पार्टी के पास कि वो और ऐसे खप्पे खप्पे की बात कर कर उस पर जवाब दे दिया है, जो राशिद महमूद सुमरो ने भी दिया है और कॉम्परस रहनुमाओं ने भी दिया है कि उनको ज़रूरत कहाँ पर है खप्पे की। यहाँ पर तो सिंधु दरिया बचाओ तहरीक पीपल्स पार्टी को चलानी चाहिए थी, और पीपल्स पार्टी के हाथ में भी है कि पीपल्स पार्टी के कंधों पे ये हुकूमत खड़ी है। अगर वो ऐलान कर देते हैं हम हुकूमत से धार अलग होने का, तो हुकूमत मजबूरन उसको ये फ़ैसला, कितना भी प्रेशर हो, उनको ये फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा जो 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी और मौत का मामला है। और टेक्निकल बुनियादों पे भी गलत, कानून, आइन, मजहबी तौर पर आज JUI के राशिद महमूद सुमरो कहते हैं कि मजहबी तौर पर भी जो टेल वाले हैं, जो नीचे वाले हैं, उनका हक है, ऊपर वालों से नीचे वालों का हक होता है, उनको आप कैसे प्यासे और मार सकते हैं। हमारा मज़हब, कानून, आइन सब ये कहते हैं कि किसी का हक पानी पर नीचे वालों का नहीं मारना चाहिए। तो ये 2-3 ऑप्शन बचे हैं। अगर पीपल्स पार्टी इस पर सीरियस होकर जो गलत उनको एडवाइस कर रहे हैं उनको एक तरफ रखकर, जो पुराने पीपल्स पार्टी के लीडरान थे जो आज भी कुछ बच गए हैं पीपल्स पार्टी में, सीनियर लीडरान, उनको बिठाकर कोई ऐसा फैसला जो लोगों के ख्वाहिशों, लोगों के ख्यालों, उमंगों के ऊपर हो फैसला, जिससे लोग मुतमिन हो सकें, ऐसा फैसला करना चाहिए। तभी
ये माहौल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रुक सकता है। नहीं तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ डबल MRD तहरीक जैसा सिंध में माहौल बन चुका है, और वो किसी वक्त भी उन लोगों का जो सब्र है, जो इतना प्रोटेस्ट है, और भी ये सब्र टूट सकता है। सख्त एहतजाज की तरफ लोग जा सकते हैं, और उसका सबका जो उन्होंने वो समझते हैं लोग अपनी तकरीरों में, अपने नारों में, कि उसका ज़िम्मेवार वो पीपल्स पार्टी को समझते हैं। तो आज भी वक्त है, अच्छे फैसले हों, तभी जाकर ये सिंध के अंदर तहरीकें और ये जो एहतजाज पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो रहा है ये रुक सकता है, वरना ये तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, और उसके नताइज क्या होंगे ये आने वाले दिन हमें बताएंगे। मेहरबानी।